हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि क्लास 8 का 24 और 50 का मॉडल पेपर है। इसमें गाइज आपका 100% मॉडल पेपर से जो कि चांस रहेगा फंसने का, क्योंकि ज़रा पहले का जो एग्ज़ाम लिया गया है वह भी मॉडल पेपर से ही लिया गया है। हम आते हैं मॉडल पेपर 2024 और 25 का, हम इसको करके दिखाते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह के अमावस्या को माना जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों की दियों और रंगीन लाइटों को सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन आनंद लेते हैं, मतलब नए तरीका से खाना बनाते हैं और सब करते हैं। अब आते हैं हम रोशनी का पर्व भारत त्यौहार को क्यों माना जाता है। आप लोग बताइए, रोशनी का त्यौहार भारत क्यों माना जाता है। रोशनी का पर्व किस भारत त्यौहार को माना जाता है। इसमें होगा दीपावली, होली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा। इसमें क्या होगा? दीपावली। इसमें क्या होगा? दीपावली। ठीक है, इसमें क्या होगा? दीपावली। ठीक है, दीपावली किस महीने में मनाया जाता है। देखिए यहाँ क्या है, दीपावली किस महीने में मनाया जाता है। दीपावली किस महीना में, देखिए यहाँ पे लिखा है दीपावली किस महीने में मनाया जाता है। कार्तिक महीना। किस महीना में मनाया जाता है? कार्तिक महीना में, कार्तिक में। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर, दीपावली का त्यौहार किस घटने की खुशी को मनाया जाता है। किस घटना के खुशी को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, भगवान श्री राम की अयोध्या लौटने की, दुर्गा पूजा, महाशिवरात्रि। इसका क्या होगा? भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने से। बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है गाइज, आप देखिए, कौन 14 वर्ष के वनवास में रहते थे। कौन 14 वर्ष के वनवास में रहते थे? कृष्ण, भरत, राम, दशरथ। क्या होगा इसमें? राम। ठीक है, आप देखिए, जल ही जीवन का आधार है, बिना जल, इसको हम टाइम नहीं है गाइस, हम लोग एग्ज़ाम की वीडियो जल्दी अपलोड करने के चक्कर में है, क्योंकि एग्ज़ाम लगीच में आ रहा है। ठीक है, पद्यांश में जल किसके आधार पर बताया गया है। धन का, जीवन का, शिक्षा का, संस्कृति का। इसमें क्या होगा? जीवन का आधार। क्या होगा? जीवन का आधार। ठीक है यार, सॉरी। अब किसके बिना संसार सोना लगता है। संसार किसके बिना सोना लगता है? जल के बिना। इसमें क्या होगा? जल। ठीक है, हेलो गाइज, आप लोग के, आप देखिए, जल संकट से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। नदियों सुखा देना चाहिए, बूंद बूंद जलों को बचाना चाहिए, जलों का संग्रह रोक देना चाहिए, केवल वर्षा जलों का संग्रह रोकना चाहिए। ये हो गया। ठीक है गाइज, अब आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है? धरती का सिंगार किसे कहा जा सकता है। पेड़ लगाकर। क्या कर सकते हैं? पेड़ लगाकर। ठीक है, हो गया। अब आते हैं राजपुत्र में कौन सा समाज है। राजपुत्र में कौन सा समाज है? इसमें होगा तत्पुरुष होगा। इसमें क्या होगा? तत्तीय पुरुष। ठीक है, हो गया।
उसके बाद है आशा शब्द का विलोम क्या होता है? आशा शब्द का विलोम क्या होता है? निराशा। आशा शब्द का विलोम क्या होता है? निराशा। ठीक है। आप आते हैं विद्यालय संधि विच्छेद क्या है? विद्या जोड़ आलय। ठीक है। सूर्य का परिवाचिक शब्द कौन सा है? सूर्य का परिवाचिक शब्द कौन सा है? इसमें होगा रवि। ठीक है, रवि होगा, रवि। ठीक है। अब आते हैं अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है? इसमें होगा अनु। क्या होगा? अनु। ठीक है। 14 नंबर 9, 2, 11 होने का महावीर शब्द क्या होता है? इसका अर्थ हो जाएगा भाग जाना। इसका अर्थ क्या होगा? भाग जाना। ठीक है, हो गया। अब आते हैं पंकज का अर्थ क्या हो सकता है? पंकज का क्या अर्थ हो सकता है? पंकज का अर्थ होता है कोमल। अर्थ क्या होगा? कोमल। पंकज का अर्थ क्या होगा? कोमल। ठीक है, हो गया। नायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? नायक का स्त्रीलिंग नायिका होता है। इसका क्या होगा? नायिका होगा। ठीक है। गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन है? मतलब जाति, जो जात है, 17 नंबर का होगा बी नंबर, नदी। ठीक है। 18 में आओ, उसने मुझसे मदद मांगा, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? उसने मुझसे मदद मांगा। स्वरनाम होगा। ये क्या होगा? स्वरनाम। इसमें क्या होगा? स्वरनाम। ठीक है गाइज। तुम बहुत अच्छे गाते हो, इसमें कौन सा बोध हो सकता है? कौन बोध है? तुम बहुत अच्छे गाते हो, इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा गाते हो। ठीक है। वाक्य में संख्यावाचक विशेषण शब्द का चयन करें। यह समझदार लड़का है। संख्यावाचक, इसमें या एक समझदार लड़का है, इसमें क्या होगा? इसमें एक होगा, एक। संख्यावाचक एक होगा। ठीक है, 20 नंबर हो गया। अब आते हैं खंड ग में। इसमें उतना हमको टाइम नहीं है, इसमें डायरेक्ट हम गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, दिखा देते हैं आप लोग को। ठीक ना। उपयुक्त गद्यांश में गांधी जी ने आंदोलन का वर्णन किसने किया? गांधी जी का आंदोलन किसने किया था? असहयोग आंदोलन, ये दोनों होगा, ए और बी, ये दोनों होगा। ठीक है। प्रस्तुति पद्यांश में किस पाठ में लिया गया है? किस पाठ का लिया गया है? असहयोग आंदोलन, बस का यात्रा, पथ की पहचान या छोटा जादूगर। इसमें असहयोग आंदोलन होगा। क्या होगा? असहयोग आंदोलन। गद्यांश में सीट और बॉडी का असहयोग से क्या संकेत है? दोनों के बीच तलमले नहीं था। सीट हमेशा बॉडी के पीछे रहता था। सीट और बॉडी एक दूसरे से प्रेम करता था। सीट और बॉडी मिलकर रास्ते पर चलते रहे थे। इसमें क्या आ गया? दोनों तलमले नहीं रहते, दोनों के बीच तालमेल नहीं थे। ठीक है, 23 का ये हो गया। आप 24 में आओ। गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किस उल्लेखक के रास्ते का भेदभाव, बस की गीत को बढ़ने की, गांधी जी का आंदोलन का परिणाम, सीट और बॉडी को जोड़ने का।
इसमें क्या होगा? इसमें होगा रास्ते के भेदभाव चलने के। ठीक है। आप चाह नहीं सुरबाला गहनों में घुस जाऊंगा। आप लोग का ये शुरू में ही था कहानी, जो कि हम ये कहानी आपको बढ़िया से भी नहीं समझा सके क्योंकि चैप्टर का शुरू में ही हिंदी में था। देखिए, प्रस्तुति कविता में कवि के कौन कवि थे? इसमें क्या होगा? मखनलाल चक्रवर्ती। कौन थे? मखनलाल चक्रवर्ती। उस पथ में दोनों तुम फेंक दो। मैं कवि किस बात की बात करता था? सम्राट का, युद्ध पथ के, वीरों का पथ के, प्रेम माला के। इसमें क्या होगा? इसमें होगा वीरों के पथ, वीरों के पथ के। जिस पंथ जीवों वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख करते हैं? किस पथ के उल्लेख करते हैं? शहीदों की पथों का। ठीक है। ए यार, इसका क्या होगा? ये शहीदों की पथों का होगा। ठीक है। अब आते हैं प्रस्तुति कविता में मूल भाव का अर्थ क्या होता है? मूल भाव क्या है? ठीक है। मूल भाव का क्या होता है? मातृभूमि की सेवा। डिस्टर्ब हो जाता है इसलिए टिक लगाने। मातृभूमि की सेवा। ठीक है। अब आते हैं चैप्टर वाइज। छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? मिठाई, दवा, पथ्य, साड़ी। इसमें क्या है? पथ्य होगा। मित्रता पाठक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, ज्ञान रंजन। इसमें होगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। पूर्व चलने के बतौही बात की पहचान। बतौही किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? पूर्व चलने की बतौही के बाद पहचान के लिए किसे कहा गया है? 31 का क्या आंसर होगा? पाथिक। ठीक। ठीक है, ये होगा। लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? लेखक के बड़े भाई साहब उससे कितने साल बड़े थे? 5 साल। ठीक है। लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? घर में, नानी के घर, हॉस्टल, किराए के घर में? हॉस्टल में। अशोक शास्त्र त्याग किस रचना किया? किसे रचना किया? अशोक शास्त्र त्याग किसे रचना किया? एकांकिक। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? किस राज्य पर चढ़ाई की थी? पहला है मगध, बोगधा, पाटलिपुत्र, कलिंगा। कालिंगा। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कालिंगा। ठीक है। अब आते हैं कलिंगा महाराजा का कन्या क्या नाम था? कलिंगा महाराजा का कन्या का नाम क्या था? मिथिली, शिखा, पद्मा। क्या था? पद्मा था, पद्मा। अमरूद का पेड़ के लेखक माँ कहाँ के जेल में थी? अजमेर, भोपाल, सूरत, अंडमान। अजमेर। अमरूद का पेड़ का लेखक की माँ कहाँ? अजमेर। अमरूद के पेड़ के फूल आने से की बात किसने बताया? चुन्नू ने, पापा ने, नौकर ने, मिद्दू ने। तो इसमें क्या होगा? 38 नंबर का इसमें होगा मिद्दू ने। ठीक है। 39 में आओ। क्या निराशा हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? क्या निराशा हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? 39 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यही होगा। ठीक है। क्या निराशा हुआ पाठ में बस की कंडक्टर साइकिल से कहाँ चल गया था? एक दूसरे के बस लेने रामचंद्र में
रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। अब आते हैं 42 नंबर। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तोरपुर में, खूंटी में, टकरार, सीमाड़ा गांव में। टकराम। 43 नंबर। बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? व्यंग, निबंध, कहानी, नाटक। 43 का क्या होगा? व्यंग होगा, व्यंग। हुंडरू का झरना कहाँ है? हुंडरू का झरना कहाँ है? रांची में। बूढ़ी पृथ्वी की दुख कविता की कविता कौन है? निर्मला पुतली। काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हुए के दाहिनी तरफ क्या है? सर सुदरान अस्पताल, महिमा विद्यालय, पार्क, हरी। इसमें होगा ये नंबर, सर सुंदर लाल हॉस्पिटल। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? शारदा सुब्रमण्यम को, डॉक्टर चंदा शिवानी को, महादेवी वर्मा को। किसको मिला? शारदा सुब्रमण्यम। 1 नंबर होगा, ठीक है। 48। किसकी बुआ IAS बन गई थी? किसकी बुआ बनी थी IAS? देखो 48 नंबर में किसकी बुआ IAS बन गई थी? किसकी बुआ IAS बनी थी? शुभांगी की। बिहार के मधुबनी इलाकों में अकाल कब हुआ? मधुबनी इलाकों में अकाल कब हुआ? 5वीं सदी में, 3री सदी में, 7वीं सदी में, 6वीं। इसका क्या होगा? 6वीं सदी में। कौन से तलवार में लोग अपने क्षेत्रों में थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? बिंदु सागर, कलिंगा सागर, समसागर, सूरसागर। इसमें होगा बिंदु सागर। बच्चे, आप लोग को कहानी समझ में आए तब सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके साथ आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद।